साथियों, आज हम तैमूर के विषय में आपसे कुछ बातचीत करेंगे। ये तैमूर लंग चंगेज खान का वंशज है। चंगेज खान मुस्लिम नहीं थे, लेकिन तैमूर एक मुसलमान शासक था। साथियों, इसके लिए इस कड़ी को जोड़ने के लिए हम आपको इतिहास की कुछ बातें बताएंगे। साथियों, चंगेज खान एक ऐसा शख्स का नाम है जिसने मुसलमानों को धरती से मिटाने के लिए कसम जैसी खा रखी थी, और उसी का एक पोता हलाकू ने तो बगदाद को न सिर्फ बर्बाद किया बल्कि वहां के खलीफा तक को मौत के घाट उतार दिया था। साथियों, ये मुसलमान नहीं थे। खान शब्द से आप ये मत समझिए ये मुसलमान थे। साथियों, ये गैर मुस्लिम थे। मंगोल खान लगाते थे, इनका धर्म दूसरा था। और साथियों, इसी खानदान में जो हलाकू था उसका चचेरा भाई, उसका नाम था बरके खान। इसने, जैसे हर सल्तनत के खानदान में जब परिवार बढ़ता है तो आपस में तकरारें होती हैं, उसी बंटवारे और तकरार में जो मुस्लिम लड़ाके थे, जो इस्लाम की जिहादी फौजें थी, जो चारों तरफ बिखर गई थी, उनको एकजुट करना शुरू किया। और बरके खान ने उनको एकजुट करके ताकत इकट्ठा की, और उस ताकत इकट्ठा करके जो मंगोल थे उनके खिलाफ ही हमला बोल दिया। लेकिन साथियों, बरके खान को अपना धर्म बदल के इस्लाम कबूल करना पड़ा, और यहीं से मंगोलों में इतिहास का जो मुस्लिम साम्राज्य है उसकी शुरुआत हुई। और इसी में आगे चलकर आपको तैमूर और बाबर ये आपको मिलेंगे, जिनको आप मुगल भी कहते हैं। और इस प्रकार से बरके खान ने अपने जेरे हुकूमत पड़ने वाले तमाम इलाके को इस्लामी दुनिया के नाम कर दिया, जिसमें आज का मौजूदा सेंट्रल एशिया उसी का हिस्सा है। साथियों, तैमूर जिसका नाम है, जिसने काफिरों को मिटाने की सुपारी ले ली थी। तैमूर और बाबर मंगोलियाई बरके खान के वंशज हैं, जिसने मोहम्मद की कबीलाई सभ्यता को आगे बढ़ाया। इन कन्वर्टेड मुसलमान बने मुगलों ने अपने नाम से खान उपनाम भी हटा दिया था। सवाल यह है कि आज जो मुसलमान खान नाम के साथ लगाते हैं वो गैर मुस्लिम चंगेजी मंगोल उपनाम ही है। साथियों, बरके खान की अगली पीढ़ियों ने इस खान का उपनाम त्याग दिया था, लेकिन भारत में उपनाम खान आज आप भी देख सकते हैं। आज भी यह उपनाम जो है खान का मुसलमानों में पाया जाता है। साथियों, जो तैमूर जो था उसने भारत में और एशिया में जो काफिरों के खिलाफ जलजला फैलाया, और कहते हैं कि तलवार के डर से इन काफिरों ने सलवार पहन ली थी। ये अक्सर आपने सुना होगा। उसके कुछ तैमूरी उदाहरण आपको पेश करेंगे, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा है और उस पूरे इतिहास को समेटा नहीं जा सकता। इसके कुछ अंश आपको बतलाएंगे। साथियों, 1399 ईस्वी में तैमूर का भारत पर भयानक आक्रमण हुआ। अपनी जीवनी तुजुके तैमूरी में वो कुरान की इस आयत से प्रारंभ करता है कि ऐ पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर शक्ति बरतो। वो आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय
काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है, जिससे इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएं मिल जाएं। और साथियों, आप समझते हैं कि मूल्यवान वस्तुओं में औरत और लड़कियों को मूल्यवान वस्तुएं ही समझा जाता है। साथियों, दूसरा उदाहरण आपको देता हूं कि दिल्ली के पास लोनी हिंदू नगर था, किंतु कुछ मुसलमान भी बंदियों में थे। तैमूर ने आदेश दिया कि मुसलमानों को छोड़कर शेष सभी हिंदू बंदी इस्लाम की तलवार के घाट उतार दिए जाएं। इस समय तक उसके पास हिंदू बंदियों की संख्या करीब 1 लाख थी। जब यमुना पार कर दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी, उसके साथ के अमीरों ने उससे कहा कि इन बंदियों को कैंप में नहीं छोड़ा जा सकता और इन इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र कर देना भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध होगा। तो साथियों, तैमूर क्या लिखता है? तैमूर लिखता है, इसलिए उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वालों को दे दी जाए। जब इस्लाम के गाजी किसे कहते हैं साथियों? काफिरों का कत्ल करने वालों को आदर सूचक नाम है गाजी। तो जब इस्लाम के गाजियों को यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत ली और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। कहते हैं उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक काफिर कत्ल कर दिए गए थे। तो साथियों, आप ये समझ सकते हैं कि जो बार बार शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि तलवार के डर से सलवार पहनना, इसे आप अगर जानना चाहते हैं तो आपको इतिहास में जाना होगा। लेकिन साथियों, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि ऐसे हिंदू जो एशिया और भारत में मुस्लिम बने, वो और कुछ नहीं, तलवार के डर से सलवार पहनना है ताकि उनकी संपत्ति बच जाए और उनके गले में जो तलवारें हैं उससे उनके गले न काटे जाएं, उनकी लड़कियां और औरतें महफूज रहें। यही तमाम कारण था। अगर आप इतिहास के हमले पढ़ें तो आपको साफ साफ मिल जाएगा और ये आपको सच्चाई उन हमलावरों की लिखी हुई किताबों पे बिल्कुल स्पष्ट और साफ मिलेगा। और साफ मिलेगा कि ये जो युद्ध था, जिसे धार्मिक युद्ध का नाम दिया गया, इसकी वास्तविकता क्या थी। तो क्या साथियों, आज वो सिद्धांत सब बदल गए हैं? क्या आज शांति और भाईचारा के लिए तैयार हैं? क्या आज शरीयत के तमाम ऐसी बातें जो 21वीं सदी में प्यार, प्रेम और भाईचारा के खिलाफ हैं, क्या उन बातों को सब मानने के लिए तैयार हैं? साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि साथियों, ये जो सेकुलरिज्म की घुट्टी है, ये न ईसाइयों पर लागू होती है न मुस्लिमों पर, क्योंकि मुस्लिम अपनी कुरान, अपनी हदीसों और अपनी सुन्नत पर पूरी तरह से पाबंद है। बस सेकुलरिज्म की घंटी केवल हिंदुओं के गले पे बांधी जाती है। तो साथियों, भारत से लौटने के बाद तैमूर ने 1400 में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 में अंगोरा के युद्ध में ऑटोमन तुर्कों को बुरी तरह से पराजित किया। सन 1405 में जब वो चीन की विजय की योजना बनाने में लगा था, उस समय उसकी मृत्यु साधारण जुकाम से हो गई, ऐसा कहते हैं।
और उसके बाद बाबर के विषय में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लोग कहते हैं बाबर भारतीय था, बाबर की सभ्यता भारतीय सभ्यता थी, लेकिन सच यह है कि साथियों बाबर एक लुटेरा था। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।